अगर हम हमारे एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारा एनवायरनमेंट 2 कंपोनेंट्स बना हुआ है। एक लिविंग कंपोनेंट्स हैं और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। अब अगर हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 और फर्दर सब डिविजन्स हमारे पास हैं, जिसमें हाइड्रोस्फीयर है, हमारा हमारा एटमॉस्फेयर है और हमारा लिथोस्फीयर है। जब हम बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हम इन लिविंग कंपोनेंट्स की कंजर्वेशन की बात करते हैं। बट जब हम इनको कंज़र्व करने जाते हैं तो इनकी कंज़र्वेशन के लिए हमें साथ ही साथ इन सबको भी कंज़र्व करना रहता है, ताकि हमारा जो लिविंग कंपोनेंट है उसे हम कंज़र्व कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रिवर को लें, रिवर एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। बट अगर हम किसी स्पीशीज़ को कंज़र्व करने जा रहे हैं या फिर किसी फॉरेस्ट को कंज़र्व करने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे लिए वो उस रिवर को भी कंज़र्व करना इम्पोर्टेंट है। तब इस वजह से हम उस रिवर को भी कंज़र्व करते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे जो लिविंग कंपोनेंट हैं जिनको कंज़र्व करना है, उनको कंज़र्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है इन सितु तरीका, जहाँ पे हम उसी सिचुएशन में जिस नेचुरल हैबिटेट में हमारा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या लिविंग कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट के, उनको उसी में हम सेव करते हैं, कंज़र्व करते हैं, या फिर हम एक्स सितु कंज़र्वेशन करते हैं। यानी हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाकर कहीं पे उनके लिए वो नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, या फिर जो भी उनके प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरत है वो सिचुएशन में हम उन्हें रखते हैं ताकि उन्हें हम बचा पाएँ। ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम लोग जो कवर करेंगे वो हम एक इन सीटू का ही एक कंजर्वेशन मेथड कवर करेंगे, जिसे हम कहते हैं नेशनल पार्क। ठीक है? अब इन सारी चीज़ों को हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। जो अभी मैंने सारी बातें बताई, इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग नेशनल पार्क पार्क को पढ़ेंगे, कवर करेंगे आज। इससे पहले हमने एलिफेंट रिजर्व्स को कवर कर लिया है, और ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का पार्ट है। नेशनल पार्क्स जो हैं, जैसा कि मैंने बताया कि लिविंग कंपोनेंट जो हैं हमारे एनवायरनमेंट के, उनके कंजर्वेशन की हम लोग बात करते हैं, और इन्हें 2 तरीके से हम लोग सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। एक है इन सीतु और एक है एक्स सीतु। ठीक है? अब इन सीधों में क्या होता है, इन सिचुएशन इसको अगर हम कहें तो जहाँ पे जैसी उसकी नेचुरल हैबिटेट है, जिस भी एलिमेंट को हम यहाँ कंजर्व करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि वो फॉरेस्ट हो सकता है कोई वो स्पीशीज़ हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो विद इन उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको वहीं पे हम रहने देते हैं। उसके सराउंडिंग एरिया जो है उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में, और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम लोग परमिट करते हैं, या फिर उसे हम बैन करते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब एक्स सीतु में फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हमारा जू हो गया, वो एक एक्स सीतु कंजर्वेशन हो गया, जहाँ पे हम लेकर के जाते हैं और एनिमल्स को रखते हैं, या फिर कोई लेबोरेटरी है जहाँ पे हमने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेव करके रखा है। तो उस तरह की जो मेथड्स हम लोग अप्लाई करते हैं वो हमारे आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट हैं, उन्हें एक्स सीतु कहा जाता है। अब हमारे इस टॉपिक से कंसर्न जो है वो है हमारा नेचुरल विद इन नेचुरल हैबिटेट। ये नेशनल पार्क्स जो हैं हमारे नेचुरल हैबिटेट्स का पार्ट है। अब इनको भी जो नेचुरल हैबिटेट का जो प्रोटेक्शन है उनको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉन्च करें जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन बायोडाइवर्सिटी को, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, हम टाइगर के लिए हमने लॉन्च किया है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने एलिफेंट के लिए लॉन्च कर रखा है। अब दूसरा जो तरीका है वो होता है प्रोटेक्टेड एरियाज़ का। ठीक है? अब ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हैं, ये 3 तरीके से हम लोग इन्हें कंज़र्व कर सकते हैं। ठीक है? बना सकते हैं। एक होता है अंडर नेशनल लॉज़, हम इन्हें उन एरियाज़ को क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कंज़र्व कर सकें। इनके अंडर में फॉर एग्जांपल लॉज़ हमारे पास हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, और भी हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब दूसरा जो चीज़ हो सकता है वो हो सकता है इंटरनेशनल लॉज और कन्वेंशन जो हम असाइन करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम जो है प्रोटेक्शन अपने कंट्री में बायोडाइवर्सिटी को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल है रामसार साइट्स। रामसार साइट्स वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन देती हैं। वेटलैंड्स में हमारे बर्ड्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कि कंजर्व किए जाते हैं। और अदर्स हो सकते हैं जैसे कि इंटरनेशनल बर्ड एरिया। ठीक है? ये भी एक एग्जाम्पल है, ये अदर्स में आ जाएंगे। तो ये 3 डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बनाने के तरीके हैं, जहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी को कंज़र्व करते हैं। ठीक है? अब हम केवल बात करेंगे इस नेचुरल हैबिटेट की, और इसमें भी प्रोटेक्टेड एरियाज़, और इसमें भी हम लोग नेशनल लॉज़ की केवल बात करेंगे, क्योंकि हमारे नेशनल पार्क्स जो हैं, हमारे नेशनल लॉज़ के अंडर में हम लोग बनाते हैं। अब अगर हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें, जो कि हमारे नेशनल लॉज़ के अंडर में आते हैं, तो कुछ उसके एग्ज़ाम्पल्स हैं, या फिर सारे जो हम
कंजर्व करते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। ये सब हमारा जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और एक है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व मैन एनिमल मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को ने 1971 में स्टार्ट किया था, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसके अंडर में कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं जिन्हें बायोस्फीयर रिजर्व्स कहा जाता है। अब इसके बाद जो है 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद की एक स्कीम लॉन्च की थी बायोस्फीयर रिजर्व्स की, और इसके अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिजिग्नेट करती है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। और ये जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देता है, अगर जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करके रखा है। तो हमारे पास 18 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करके रखे हैं, और इस 18 में से 12 जो है यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर दिए हैं, ठीक है। अब फिर एक प्रोटेक्शन होता है, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन होता है, जहाँ पे जो होता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर में। फिर हम इको सेंसिटिव जोन्स बनाते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हम क्रिएट करते हैं अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। फिर वेटलैंड्स को हम क्रिएट करते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017, और साथ ही साथ रामसर साइट्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ये वेटलैंड्स को कंजर्व करने में हेल्प करती है। और MAB भी जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लिए नेशनल लेवल पे बायोस्फीयर स्कीम है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कोस्टल रेगुलेशन जोन्स यानी CRZs, और ये डिक्लेयर किए जाते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में के अंडर में। अब जैसा कि हमने यहाँ पे इतने सारे क्लासिफिकेशन और हमने स्टार्ट किया यहाँ से इन सीटू से, जहाँ पे हमने नेचुरल हैबिटेट को देखा, फिर हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंडर में आया, फिर हम नेशनल लॉज को पढ़ रहे हैं। अब इन नेशनल लॉज के अंडर में हम इस नेशनल पार्क को इस आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, नेशनल पार्क को। अब नेशनल पार्क्स के बारे में जैसा कि हम जान गए हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में इसे डिक्लेयर किया जाता है। इसके साथ ही दो इन्फॉर्मेशन और हम लेते हैं, और इसके अलावा जो हम एक कंपैरिजन करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरिया से, वो हम एनवायरनमेंट का जब लेक्चर करेंगे तब हम करेंगे। अभी के लिए हमारे लिए 2-3 इन्फॉर्मेशन जो हम लेकर के यहाँ से चलेंगे वो है, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर नेशनल पार्क्स को डिक्लेयर किया जाता है, और एक इन्फॉर्मेशन दूसरी ये है कि नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ परमिटेड एक्सेप्ट बाय चीफ वार्डन ऑफ स्टेट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यानी इस एक्ट के अंडर में जो भी चीज़ें दी हुई हैं, अगर उसको परमिशन देनी है तो वो चीफ वार्डन दे सकता है, वरना कोई ह्यूमन एक्टिविटी जो है नेशनल पार्क के अंडर में परमिटेड नहीं है। और ये नेशनल पार्क जो है यूजुअली जो है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अंडर सर्टन कंडीशंस जो है वो भी चाहे तो नेशनल पार्क्स को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, और अभी तक जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया उस सीक्वेंस को याद रखेंगे, तो वो फ्रेमवर्क जो है वो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को होल्ड करने में, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे नेशनल पार्क्स को पढ़ना। अब जब हम नेशनल पार्क्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम दो चीज़ों को यहाँ पे हमने खास तौर से ध्यान देंगे। एक तो हम देखेंगे कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, एक इन्फॉर्मेशन वो हो जाएगी, और दूसरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि वहाँ से कौन से रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बाकी जो वहाँ पे फ्लोरा और फौना है वो हम जब टाइगर रिजर्व कवर करते रहेंगे, या फिर जब हम IUCN को कवर करेंगे, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी कहाँ पे किस लोकेशन में कौन सा एनिमल पाया जाता है। बट यहाँ पे हम लोग केवल फोकस रखेंगे कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है और कौन सी रिवर वहाँ से पास होती है। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियली जो है नॉर्दर्न इंडिया को कवर करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग मिडिल इंडिया का पोर्शन कवर करेंगे, फिर उसके बाद आगे जैसे होगा वो हम लोग देखते जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से सबसे शुरुआत से स्टार्ट करें, हम लोग लद्दाख से स्टार्ट करते हैं, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो एक हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है, और ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। और फिर लद्दाख के बाद अगर हम मूव करें, हम नेक्स्ट स्टेट में चलें तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है इस वक्त लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक है दाचिगाम नेशनल पार्क, और दाचिगाम नेशनल पार्क में एक आपको बस याद रखना है, एक एनिमल है हांगुल करके, और ये एक डियर है, और ये नेशनल एनिमल है, स्टेट एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है।
और यहाँ से एक एक रिजर्वॉयर है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए कि एक सरबंद रिजर्वॉयर है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब काजी नाग एक नेशनल पार्क है जहाँ से झेलम रिवर जो है वो पास करती है, और ये एलओसी के पास लोकेटेड है काजी नाग नेशनल पार्क, ठीक है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये चिनाब रिवर के पास लोकेटेड है। अब अगर रिवर लिखा हुआ, या तो रिवर उससे पास हो रही है, या तो रिवर उसके पास में या वो मेजर रिवर है, या उसके किसी टेरिटरी से पास हो रही है, और नॉर्दर्न टेरिटरी से हो सकता है, सेंटर से हो सकता है, या कहीं से भी पास हो रही है, या उसके अगल बगल कहीं से पास हो रही है, ठीक है। अगर रिवर जब भी यहाँ पे लिखा रहेगा तो उससे एसोसिएटेड आप उसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक है सिटी फॉरेस्ट यानी सलीम अली नेशनल पार्क, जो कि डल लेक के पास में है, ठीक है। फिर अगर हम अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ बात करें तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 5 नेशनल पार्क्स हैं। एक है ग्रेट हिमालयन, जहाँ जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और यहाँ पे ब्यास रिवर पास कर रही है, ठीक है। इंदर किला नेशनल पार्क, यहाँ से भी ब्यास रिवर पास कर रही है। पिन वैली, पिन रिवर पास कर रही है। खीर गंगा, पार्वती रिवर पास कर रही है। कर्नल शेरजंग, सिंबलबाड़ा, यहाँ से सिंबलबाड़ा रिवर पास कर रही है, ठीक है। तो इन पांचों को आपको याद रखना है। अब फिर हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में हमारे पास 2 नेशनल पार्क हैं, एक कालीसार है और एक सुल्तानपुर है। कालीसार जो नेशनल पार्क है वहाँ से यमुना रिवर पास कर रही है, और सुल्तानपुर से साहिबी रिवर वो पास कर रही है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ याद रखेंगे आप यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है, जहाँ से बानस और चंबल रिवर पास कर रही है, और एक डेजर्ट नेशनल पार्क है। फिर केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और साथ ही साथ रामसर वेटलैंड भी है। इन दोनों को हम लोग अलग से भी कवर करेंगे, बट यहाँ भी साथ साथ आप चीज़ों को देखते चलिए। ये है केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और रामसर वेटलैंड है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। फिर है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जो कि चंबल रिवर जहाँ से पास करती है, एसोसिएटेड है चंबल रिवर से, और ये भी राजस्थान में है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो एक है नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क, जहाँ से नॉर्थ कोयल रिवर पास करती है, जो कि झारखंड में है। फिर बिहार में एक है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जहाँ से गंडक रिवर पास करती है। तो वाल्मीकि बिहार में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और बेतला नेशनल पार्क जो है वो झारखंड में है। फिर एक है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि जहाँ से शारदा रिवर पास करती है, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे बच रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगर हम देखें तो 6 हमारे पास नेशनल पार्क्स हैं, और सबसे पहला जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो है गोविंद पशु विहार, जहाँ से टोंस रिवर पास करती है। टोंस रिवर आपको याद रखना वो यमुना रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी है। फिर सेकंड पे है नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और साथ ही साथ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, एमएबी प्रोग्राम के अंडर में, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यहाँ से ऋषिगंगा रिवर पास करती है, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है नंदा देवी नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और यहाँ से पुष्पावती रिवर जो है वो पास करती है। फिर राजा जी नेशनल पार्क है, जहाँ से गंगा रिवर पास करती है। गंगोत्री नेशनल पार्क है, जो कि गोमुख ग्लेशियर के पास है, और वहाँ से गंगा रिवर पास करती है। ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे अगर रिवर एसोसिएटेड आएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ से राम गंगा रिवर पास करती है। तो ये तो बात होगी नॉर्दर्न इंडिया की, जहाँ पे हमने इतने सारे नेशनल पार्क को देखा, ठीक है। और अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। यहाँ पे फिर से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। हम लोग गुजरात से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब गुजरात में एक है मरीन नेशनल पार्क, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में है, ठीक है। वो कहीं यहाँ यहाँ कहीं पे है। जो कोस्टल एरियाज रहते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, और उनको कहा जाता है मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। फिर एक है ब्लैक बक वेलवादार नेशनल पार्क, ब्लैक बक को कंजर्व करने के लिए यहाँ बनाया गया है, और ये 2 रिवर्स के बीच में है, जिसका नाम है पारवलिया और अलंग रिवर। ये जो 2 रिवर्स हैं, इनके इनके बीच में जो है ये ब्लैक बक और वेलवादार नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर गिर नेशनल पार्क है, जहाँ से शेत्रुंजी रिवर पास कर रही है। गिर फॉरेस्ट फेमस फॉर लायंस, ठीक है, लायन कंजर्वेशन यहाँ पे। फिर वंसदा है, जहाँ से अंबिका रिवर पास कर रही है, ठीक है। तो वंसदा नेशनल पार्क वहाँ से अंबिका रिवर पास कर रही है, और यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पारवलिया रिवर है, और अलंग रिवर है, ठीक है, ब्लैक बक वेलवदार। और गिर से शेत्रुंजी रिवर पास कर रही है। फिर नेक्स्ट स्टेट की तरफ अगर हम चलें तो वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में हमें 6 याद रखना है नेशनल पार्क को। एक है गूगामल, जहाँ से डोलार रिवर पास कर रही है, ठीक है।
फिर है संजय गांधी, जहाँ से दहिसार रिवर पास करी। आपको यहाँ एक चीज़ मैं याद दिला देता हूँ कि ये जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, यहाँ पे संजय गांधी पूरा नाम लिखा हुआ है, और एक संजय नेशनल पार्क आपको मिलेगा जो कि छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो संजय गांधी यहाँ से दहिसार रिवर पास कर रही है। तदोबा जो है वहाँ से तदोबा रिवर पास कर रही है, नेशनल पार्क से ये सब। चंदोली वहाँ से वरना रिवर पास कर रही है। नवेगांव वहाँ से नवेगांव, वहाँ पे नवेगांव लेक है, ठीक है। पेंच जो है ये जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे पेंच रिवर है, और पेंच रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है कान्हन रिवर की, ठीक है। और ये जो पेंच नेशनल पार्क है ये यहाँ पे कहीं पड़ता है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसका दो पार्ट है। एक मध्य प्रदेश में भी आप पढ़ेंगे पेंच, और एक पढ़ेंगे महाराष्ट्र में भी, तो दो पार्ट इसका है। और ठीक उसी तरीके से जब हम लोग संजय नेशनल पार्क भी पढ़ रहे होंगे हम लोग, तो वहाँ पे भी ये, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है बट ये नहीं होगा। और उस संजय नेशनल पार्क का भी दो पार्ट है, ठीक है, वो अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी देख लिया, गुजरात को देख लिया, महाराष्ट्र को देख लिया, अब हम लोग गोवा को देख लेते हैं। गोवा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोलेम नेशनल पार्क, और ये रिवर बहुत फेमस है, इसको याद रखेंगे आप, मांडवी रिवर है, ठीक है। फिर हम लोग छत्तीसगढ़ की तरफ बात करते हैं। यहाँ पे तीन नेशनल पार्क्स हैं, एक इंद्रावती है, इंद्रावती रिवर भी है। जब हम लोग रिवर्स का सेक्शन कवर करेंगे तो ये सारी रिवर्स आपको दोबारा से जो है मिलेंगी, ठीक है। कांगेर वैली, हिंदी में कांगेर घाटी भी कहते हैं, कांगेर रिवर के यहाँ से पास कर रही है, ठीक है। फिर संजय नेशनल पार्क जो है गुरु घासीदास इसको कहा जाता है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और ये जो संजय नेशनल पार्क है वो कहीं यहाँ पड़ता है, जिसका दो पार्ट हो जाता है, एक मध्य प्रदेश में ये पड़ता है और एक छत्तीसगढ़ में रहता है। तो छत्तीसगढ़ में संजय नेशनल पार्क भी कहा जाता है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी कहा जाता है, और संजय नेशनल पार्क केवल मध्य प्रदेश में कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा हुआ, ये दो पार्ट है, और यहाँ पे पेंच का दो पार्ट है, ठीक है। तो दो नेशनल पार्क यहाँ पे आपको याद रखना, दो पार्ट है। फिर उड़ीसा में है सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। और फिर अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, कहीं कहीं पे आपको रिवर्स नहीं मिलेंगी, और जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी जगह पे लिखा हुआ है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, वो मेंशन नहीं किया मैंने ज़्यादा। अब वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है एक नेवरा वैली, ठीक है। नेवरा वैली जो है यहाँ से नेवरा रिवर पास करती है। और फिर नेक्स्ट पे है सिंगलीला नेशनल पार्क, जहाँ से रमम रिवर और श्रीखोला रिवर पास करती है। फिर है जल्दापाड़ा, जल्दापाड़ा से तोरसा रिवर वो पास करती है। बक्सा है, बक्सा से संकोश रिवर और रायडक रिवर, ये दोनों रिवर्स पास करती हैं। गोरुमारा वेस्ट बंगाल में है, यहाँ से ये है बिटवीन नेवरा रिवर और जलधाक रिवर के बीच में पड़ता है गोरुमारा, ठीक है। अभी हमने गुजरात में पढ़ा था एक पारवलिया और अलंग रिवर के बीच में कौन सा नेशनल पार्क है, आपको वो याद रहना चाहिए, वो वेलवादार है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे भी ये दो रिवर्स के बीच में है, नेवरा रिवर और जलधाक रिवर के बीच में है, ठीक है। सुंदरबन, और यहाँ पे अगर आपको इंडिविजुअल रिवर्स दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं केवल एक ही रिवर फ्लो करेगी, रिवर्स बहुत सारी फ्लो करती हैं, बट जो मेजर रिवर्स है हम लोग उन पे केवल ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब सुंदरबन जो है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे कहीं पे है। और यहाँ से गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर जो है वो यहाँ से पास करती हैं, ठीक है। मेघना रिवर दो रिवर से मिलकर बनती है, जो कि बांग्लादेश में मेजरली फ्लो करती है, ठीक है। जब हम लोग रिवर्स करेंगे तब हम लोग देखेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, जो कि फाइनली है मध्य प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, और यहाँ पे टोटल 10 नेशनल पार्क्स हैं। सबसे पहला है यहाँ पे डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, जो कि नर्मदा वैली में है। नर्मदा वैली से मतलब नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है। पेंच, जैसा कि हमने बात किया, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, वहाँ पे पेंच वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे पेंच रिवर से पास करो, पेंच रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है कान्हन रिवर की, ठीक है। फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क है, जहाँ से नर्मदा रिवर पास कर रही है। कूनो नेशनल पार्क है, कूनो रिवर पास कर रही है, चीता के लिए अभी ये न्यूज़ में था, चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट। और माधव नेशनल पार्क, जहाँ से सिंध रिवर पास कर रही है। वन विहार नेशनल पार्क, बड़ा तालाब, यहाँ एक लेक है जिसका नाम है बड़ा तालाब, और ये भोपाल के पास है वन विहार, ठीक है। और फिर पन्ना नेशनल पार्क, केन रिवर यहाँ से पास कर रही है। फिर कान्हा नेशनल पार्क जो है वहाँ से बंजर रिवर पास कर रही है, ठीक है। बांधवगढ़, यहाँ से चरण गंगा जो है एक रिवर है वो पास कर रही है। और फिर संजय नेशनल पार्क, जिसका हमने बात की कि ये दो पार्ट में है, एक छत्तीसगढ़ में और एक एमपी में। छत्तीसगढ़ यहाँ पे, एमपी यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ में इसका एक और नाम है जिसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क।
तो ये तो बात हो गई कुछ ये वाले स्टेट्स की, जहाँ पे हमने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा भी साथ में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश की बात की हमने। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन के हमारे, तो यहाँ पे हम लोग थोड़े नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क्स को कवर करेंगे और फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंचनजंगा को, और ये वेस्ट बंगाल का स्टेट है, इसे हम ऑलरेडी अभी जस्ट कवर कर चुके हैं। और यहाँ पे कंचनजंगा है, ये तीस्ता रिवर जो है यहाँ से पास करती है इस नेशनल पार्क से। फिर अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं, एक है नॉकरेक रिज और एक है बालपक्रम नेशनल पार्क। अब इन दोनों से एक रिवर पास करती है जिसका नाम है सिमसांग रिवर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सिमसांग रिवर जो है मेघालय से पास करती है 2 नेशनल पार्क से, ठीक है। और फिर है त्रिपुरा में अगर हम बात करें तो एक क्लाउडेड नेशनल पार्क है, एक बाइसन यानी राजबाड़ी नेशनल पार्क भी उसे जानते हैं, और इन दोनों को सेपरेट करती है एक रिवर जिसका नाम है गुमटी रिवर, ठीक है, GUMTI है ये, गुमटी रिवर, ठीक है। तो इन दोनों नेशनल पार्क को सेपरेट करती, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क को बाइसन नेशनल पार्क जो कि त्रिपुरा में है सेपरेट करती है गुमटी रिवर, ठीक है। फिर मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम में 2 हमारे पास नेशनल पार्क हैं, एक है मुरलेन नेशनल पार्क, ठीक है, और मौलेम जो है वो गोवा में है, याद रखें कंफ्यूज नहीं होंगे, मुरलेन यहाँ पे है, और एक अभी आएगा मॉलिंग करके, तो वो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मॉलिंग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, मुरलेन जो है मिजोरम में है, और मौलेम जो है वो गोवा में है। तो यहाँ से मुरलेन रिवर पास करती है, और फोंग पुई जो है इसे ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है, ये एक नेशनल पार्क है, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, यहाँ से कलादान रिवर पास करती है, ठीक है। और कलादान रिवर का हो सकता है आपको नाम कहीं पे इस तरीके से दिखे, कोलोडाइन करके इस तरह लिखा रहता है, तो वो समझ जाएंगे आपकी कलादान रिवर है, ठीक है। अब अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में एक शिरुई नेशनल पार्क है, और ये फेमस है यहाँ पे एक शिरुई लिली के लिए, ठीक है, फ्लावर है। और एक केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि आप जानते हैं ये फुमडीज के लिए फेमस है, फुमडीज, ये इसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को। फिर अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है इंटंकी, और ये इंटंकी रिवर पे है, ठीक है। फिर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे एक मौलिंग नेशनल पार्क है जो कि सियोम रिवर पे है, और एक नामडाफा नेशनल पार्क है जो कि नोआ दिहिंग रिवर पे है, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लाइंग फॉक्स है जो फेमस है, नामडाफा फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। अब मौलिंग जो नेशनल पार्क है वहाँ सियोम रिवर है, और मुरलेन अभी मैंने बताया आपको मिजोरम में है जो कि मुरलेन रिवर पे है। और फिर हमने बात की कि मौलेम जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, वो गोवा में है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस सेक्शन में हमारे लास्ट स्टेट की जो कि है असम, पे मेंशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल पार्क्स की। तो यहाँ एक नेशनल पार्क है राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसे ओरांग नेशनल पार्क भी कहा जाता है, और ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर पास करती है। फिर नामेरी नेशनल पार्क है जहाँ से जिया भराली रिवर पास करती है। काजीरंगा है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर पास करती है। डिब्रू साइखोवा है, यहाँ से भी ब्रह्मपुत्र रिवर पास करती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो कोर्स है कुछ इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से फ्लो करती है, और इसके किनारे किनारे जो हैं आपको ये सारे नेशनल पार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब डिब्रू साइखोवा जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे है, और रायमोना नेशनल पार्क जो है वो संकोश रिवर के किनारे है, और फिर मानस नेशनल पार्क है जो कि मानस रिवर के यहाँ से फ्लो करती है, ठीक है। तो इन सारे नेशनल पार्क्स को आप याद रखेंगे, और फिर हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि हमारा साउथ वाला सेक्शन है। और यहाँ पे कुछ जगहों पे रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ जगहों पे आपको नहीं दिखेंगी, और हम लोग फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये गोवा है, अभी हमने कवर किया है इसको, मौलिम नेशनल पार्क। अब कर्नाटका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अंशी नेशनल पार्क है जो कि काली रिवर यहाँ से पास करती है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क है जहाँ से तुंगा और भद्रा रिवर पास करती है, और साथ ही साथ नेत्रावती रिवर भी यहाँ से पास करती है। फिर बानेर घाटा नेशनल पार्क है। फिर नगर होल नेशनल पार्क है जहाँ से लक्ष्मण तीर्थ, सारथी होल और नगर होल और बल्लेहाला और काबिनी रिवर जो है ये फ्लो करती हैं। बांदीपुर से काबिनी रिवर और मोयार रिवर ये दोनों पास करती हैं। ये सारे नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट केरला में बात करें तो केरला में हमारे पास 6 नेशनल पार्क्स हैं।
एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क जहाँ से भरतपूजा रिवर पास करती है। पाम्बादुम शोला जो है यहाँ से पाम्बार रिवर पास करती है। अनाईमुडी शोला यहाँ से चिन्नार रिवर पास करती है। एराविकुलम नेशनल पार्क यहाँ से पेरियार और साथ ही साथ कावेरी रिवर भी पास करती है। और मथिकेतन शोला यहाँ से पनियार रिवर पास करती है। ठीक है, फिर है पेरियार, पेरियार से पेरियार और पाम्बा रिवर पास करती हैं। पेरियार एक टाइगर रिजर्व भी है, अभी बहुत सारे नेशनल पार्क्स में टाइगर रिजर्व भी है, तो उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे टाइगर रिजर्व के सेक्शन में। ठीक है, अब अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एक गिंडी नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है जहाँ से मोयार रिवर पास कर रही है। ठीक है, अब मोयार रिवर यहाँ से भी पास कर रही है और कर्नाटका में भी हमने देखा कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व यहाँ से भी पास कर रही है। तो अगर दो जगह से अगर रिवर पास करी तो कहीं ना कहीं वो बॉर्डर पे जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर पे भी हो सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ कहीं पे हो, तो इस तरीके से रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, फिर है इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क जहाँ से पराम्बीकुलम रिवर वो फ्लो कर रही है। और फिर गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है जो कि कहीं यहाँ पे रहता है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, अब हम आंध्र प्रदेश की बात कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में एक पपीकोंडा नेशनल पार्क है जहाँ से गोदावरी रिवर पास करती है। राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क है, अभी हमने पढ़ा था राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क जो कि हमारा आसाम में है। ठीक है, और यहाँ से पेन्ना रिवर पास कर रही है। फिर एक है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कसूर ब्रह्मानंद रेड्डी जो है ये एक नेशनल पार्क है। मृगवाणी ये एक नेशनल पार्क है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क ये भी हमारा तेलंगाना में है। ठीक है, तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो हमारे साउथ साइड में जो हमने पढ़ लिए। ठीक है, साउथ इंडिया में। अब हमारा बच रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जहाँ पे हमें कुछ नेशनल पार्क को पढ़ना है। अब एक है सैडल पीक नेशनल पार्क जो कि नॉर्थ अंडमान में है। फिर यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, फिर माउंट हैरियट है जो कि साउथ अंडमान में है। और उसके बाद रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है जो कि वो भी साउथ अंडमान में ही है। ठीक है, फिर उसके बाद महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो कि वंडूर में है, ये एक आइलैंड है। ठीक है, और इसे इस नाम से भी जाता है, वंडूर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और फिर 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। और ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है यहाँ पे दो नेशनल पार्क हैं, एक है कैंपबेल नेशनल पार्क और एक है गलथिया नेशनल पार्क। ठीक है, तो इससे हमारा जो है नेशनल पार्क का सेक्शन खत्म हुआ और जहाँ पे हमने रिवर्स को भी साथ साथ में पढ़ा। ठीक है, तो आप एक दो बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सी रिवर वहाँ से फ्लो कर रही है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और फिर यहाँ पे जो डिफरेंट जो कंजर्वेशन एरियाज़ हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, इनको भी हमें एक एक करके कवर करना है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे और इन सारे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। जो टॉपिक्स रह जाएंगे या जो इन्वायरमेंट से पर्टिकुलरली रिलेटेड टॉपिक है उन्हें हम इन्वायरमेंट के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।